हरियाणा में पहले चुनाव 1967 में हुए थे। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। हरियाणा में उसके बाद विधानसभा के अनेक सेशन हुए। आज तो डिजिटल मीडिया का दौर है, विधानसभा की कार्रवाई लाइव देखने को मिल जाती है। एक वक्त ऐसा भी रहा जब विधानसभा के सेशन महज विधानसभा सचिवालय तक ही कैद थे। दशकों तक हरियाणा विधानसभा सेशन के पन्ने छिपे रहे। इन छिपे पन्नों में रोचक किस्सों की भरमार है। हम आपके लिए इन किस्सों को एक एक करके सामने लाएंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह ने 1962 से लेकर 2009 तक की विधानसभा की पूरी प्रोसेस अनुमति लेकर विधानसभा सचिवालय से हासिल की और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किया। खैर, आज हम आपको बताते हैं कि 1982 में विधानसभा के एक रोचक सेशन के बारे में। 25 जून 1982 को हरियाणा विधानसभा का सेशन था। 23 मई 1982 को भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 24 मई को देवीलाल और तत्कालीन राज्यपाल तापसे का किस्सा हुआ। इसके करीब एक माह बाद हरियाणा विधानसभा का सेशन था। इस सेशन में भजनलाल और देवीलाल में खूब जुबानी जंग हुई। एक दूसरे के त्याग पत्र मांगे। बीच में संपत सिंह, चंद्रावती और जगदीश नेहरा सरीखे नेता भी कूद पड़े। उस सेशन के कुछ रोचक पहलू इस तरह से थे। भजनलाल ने कांग्रेस की सरकार गठन किए जाने को लेकर अपनी बात रखी। भजनलाल ने विधानसभा में आंकड़ों की बाजीगारी रखते हुए बोला कि अध्यक्ष महोदय ये दुहाई देते हैं कि हमारे बहुत वोटों के अंतर से जीत हुई है। इनकी पार्टी को जो वोट मिले हैं वे आंकड़े बताना चाहता हूं। लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कुल 11 लाख यानी 24% वोट मिले हैं, जबकि इनके बराबर 9,80,000 वोट लेकर आजाद विधायक जीत कर आए हैं। हमारी पार्टी को 18 लाख वोट मिले हैं। भजनलाल ने आगे कहा कि अध्यक्ष महोदय ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इनकी पार्टी के विधायक के बराबर तो आजाद विधायक वोट लेकर जीत कर आए हैं। भजनलाल ने विधानसभा में डॉक्टर मंगल सेन से मुताबिक होते हुए कहा कि हमारे जनसंघ के भाई हाउस में बैठे हैं। मैंने इनको पिछले सेशन में कहा था कि आप देख लेना, चुनावों के बाद आप में से मुश्किल से 4-5 ही जीत कर आएंगे। भजनलाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा नहीं कहता था, आप बड़ी मुश्किल से 385 वोटों से जीत कर आए हैं, वह भी हमारे उम्मीदवार की गलती की वजह से। भजनलाल की इस बात को बीच में टोकते हुए चौधरी देवीलाल ने उन्हें चुनौती दे दी। देवीलाल ने कहा कि आप सब इस्तीफा दे दो, हम भी इस्तीफा दे देंगे और दोबारा चुनाव लड़ लेंगे। इससे पता लग जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। इस पर भजनलाल ने कहा कि आप कहते हैं कि आप भी इस्तीफा दे दें और हम भी इस्तीफा दे दें, यह करके क्या कर देंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा और देवीलाल का जिला हिसार ही रहा है। सिरसा जिला बाद में बना है और भिवानी भी बाद में बना है। पहले सिरसा, भिवानी और हिसार एक ही जिला हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल जी ने 1972 में मेरे मुकाबले आदमपुर से चुनाव लड़ा था। उसमें मैंने इनको 11,000 वोटों से हराया था। भजनलाल की इस बात पर देवीलाल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप आदमपुर से जीत कर आए हैं, आप वहां से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ लें, फिर पता लग जाएगा कि आप कितने वोटों से जीतते हैं। दोनों लालों के बीच चल रही जुबानी जंग में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगदीश नेहरा भी कूद पड़े। जगदीश नेहरा बोले, आप आदमपुर हलके की बात करते हैं, आप रोड़ी हलके से मेरे मुकाबले में चुनाव लड़कर देख लें। नेहरा की बात पर भजनलाल ने भी हामी भरते हुए कहा कि यह ठीक है, आप रोड़ी हलके से जगदीश नेहरा के मुकाबले चुनाव लड़ लें, मैं जगदीश नेहरा का इस्तीफा दिला देता हूं और आप भी इस्तीफा दे दें, वह भी आपके जिले का हलका ही है। आपको पता लग जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। नेहरा को इस पर ठीक है, चौधरी देवीलाल जी रोड़ी हलके से मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ लें, मैं इस चैलेंज को मंजूर करता हूं। अब तीनों की तेज होती जंग का लोकदल के विधायक संपत सिंह भी हिस्सा बन गए। संपत सिंह बोले, चौधरी भजनलाल जी, आपका जिला हिसार है और मेरा भी हिसार है, मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी दे दें, भट्टू हलके से दोबारा चुनाव लड़ लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। इस पर भजनलाल बोले, यदि मैं आपके हलके में एक भी दिन चला जाता तो आपको जीतने का सवाल ही नहीं था। अब इस रोचक वार्ता में लोकदल की विधायक चंद्रावती भी शामिल होगी। उन्होंने कहा, स्पीकर साहब, अगर पूरा हाउस इस्तीफा नहीं देता तो हम अपने लोकदल के एक मेंबर से इस्तीफा दिला देते हैं और मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें, भट्टू से दोबारा चुनाव लड़ लें, फिर पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बात यही नहीं थमी। इस पर भजनलाल ने जवाब देते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि रोड़ी हलके से यहाँ से इनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, करीब 12,000 वोटों से चुनाव हार गया। डबल यहाँ के रहने वाले हैं, वहां से इनकी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया। साथ ही भजनलाल ने देवीलाल से मुताबिक होकर कहा कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि मैं इतना गंदा आदमी हूं तो मुझे हाथ जोड़कर कैबिनेट में क्यों लिया था। तो 25 जून 1982 को हरियाणा विधानसभा के सेशन में 2 लालों और कई विधायकों के बीच खूब वार पलटवार हुआ था। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।